फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सिंग्यू और जनरल जैंग के बीच फाइट हुई थी, जहां जैंग सिंग्यू पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ब्लैक सोल ने जैंग को बड़े ही आसानी से हरा दिया था। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लैक सोल को देखते हैं, जो जनरल जैंग को जमीन पर पटकते हुए कहता है कि 8 साल बाद मेरी शक्तियाँ आसमान छू रही हैं। ये बोलकर ब्लैक सोल हंसने लगता है, जिसके बाद ब्लैक सोल सिंग्यू से कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे शरीर को अपना बना लूंगा। लेकिन तभी सिंग्यू ब्लैक सोल और उस ड्रैगन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक सोल सिंग्यू के इस बर्ताव से खुश नहीं था, इसलिए वो सिंग्यू से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारी बॉडी को अपना बना लूंगा और तुम्हारे स्पिरिट सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन कट होता है और हम एक वीरान घर में जनरल जैंग को देखते हैं, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। थोड़ी देर में ही जनरल जैंग को होश आ जाता है। जैंग देखता है कि सिंग्यू अभी कल्टीवेशन में बिजी है, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सिंग्यू उसके पैरों को जख्मी कर देता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा अगर तुम मेरे फादर और ब्रदर के कातिल के बारे में बता दो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बेझिझक तुम्हें मार दूंगा। पर जैंग काफी ज्यादा जिद्दी था और वो सिंग्यू को कुछ नहीं बताता और उल्टा सिंग्यू पर ही अटैक कर देता है। लेकिन क्योंकि जैंग अब कमजोर हो चुका था, इसलिए सिंग्यू उसे काफी आसानी से दबोच लेता है। सिंग्यू जैंग से कहता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई, तुम मरने की कगार पर खड़े हो फिर भी मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम सीधे सीधे मेरे ब्रदर और फादर के कातिल के बारे में बता दो, वरना मैं तुम्हारे एक एक हड्डियों को तोड़कर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जिस पर जनरल जैंग कहता है कि मैं तुम्हारे फादर के बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ, मुझे तुम्हारे फादर को बस जंगल की दूसरी तरफ लाने को कहा गया था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। जिस पर सिंग्यू कहता है कि तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया था। तब जैंग कहता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मुझे बस इतना पता है कि उसका चेहरा ढका हुआ था, जिसके एक हाथों में नाइफ तो दूसरे हाथों में तिल थी। इससे पहले कि जैंग सिंग्यू को कुछ और बता पाता कि तभी एक आदमी जनरल जैंग पर अटैक कर उसे मार देता है। उस आदमी को देखकर सिंग्यू को लगता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है। वो बंदा सिंग्यू से कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कमजोर लोग इस चक्कर में नहीं पड़ा करते हैं। जिस पर सिंग्यू क्या है कि मेरे फादर बचपन में ही मर गए थे, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। इतना बोलकर सिंग्यू सीधा ही उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा सिंग्यू को बड़ी आसानी से हरा देता है। सिंग्यू ये देखकर काफी शौक हो जाता है कि उस आदमी ने ब्लड के टेक्निक को तोड़ दिया था। इसके बाद वो आदमी सिंग्यू के हाथों से उसका स्टोरेज रिंग ले लेता है, जिसके अंदर ड्रैगन वेंस की पूंछ थी। जिसके बाद वो सिंग्यू को कमजोर बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सिंग्यू अपने ब्लेड से उस आदमी पर दोबारा से अटैक करने जाता है, लेकिन वो आदमी सिंग्यू के अटैक को डोज करते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। सिंग्यू उस आदमी पर एक बार और अटैक करता है, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसे इस अटैक से कुछ भी नहीं होता। और तभी वहाँ पे एक एल्डर आकर उस आदमी पर अटैक कर सिंग्यू को उसके जकड़ से आजाद करा देते हैं। इस एल्डर का नाम फेंग सिकाई है, लेकिन हम इनको सिर्फ एल्डर फेंग के नाम से ही जानेंगे। एल्डर फेंग उस आदमी से काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो आदमी एल्डर फेंग से कहता है कि ये ड्रैगन वेंस का मामला है, तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। जिस पर एल्डर फेंग कहता है कि मामला चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें इस लड़के को हर्ट नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एल्डर फेंग उसे रोक कर कहते हैं कि तुम ड्रैगन वेंस यहाँ से नहीं ले जा सकते, तुम उस वेंस को अभी और इसी वक्त सिंग्यू को वापस करो। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे। जिस पर एल्डर फेंग कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता और मजबूरन उसे वो स्टोरेज रिंग सिंग्यू को देनी पड़ती है, जिसमें वो ड्रैगन वेंस था। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद सिंग्यू एल्डर फेंग से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। तब एल्डर फेंग वो रिंग सिंग्यू को देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, वरना तुम मारे जाओगे। इसके बाद वो एल्डर वहाँ से गायब हो जाते हैं। एल्डर फेंग के वहाँ से जाने के बाद सिंग्यू कल्टीवेशन करने लगता है और कुछ ही देर में वो बॉडी फोर्जिंग के 4थे लेवल पर पहुँच जाता है और इसके साथ ही उसके ऊपर से सील भी हट जाती है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था। इस बात से सिंग्यू काफी खुश होता है, लेकिन तभी बाहर से जॉय की आवाज सुनाई देती है। जॉय भागते हुए इसी तरफ आ रहा था और उसके पीछे 2 आदमी पड़े हुए थे। वो दोनों आदमी जॉय से कहते हैं कि तुम मुझे अपने दोस्त का ब्लड लाकर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जॉय
जोय इस काम के लिए उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। अब ये सुनकर उनमें से एक बंदा जोय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त सिंगयू उनके बीच आकर उस आदमी पर अटैक करते हुए उन दोनों को ही पीछे कर देता है। वो दोनों आदमी सिंगयू पर दोबारा से अटैक करते हैं, पर सिंगयू अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज करते हुए उन दोनों को ही मार देता है। थोड़ी देर बाद हम सिंगयू को उसके घर पर देखते हैं, जो कि गोल्डन बुक को टेबल पर रखते हुए ब्लैक सोल को बाहर आने के लिए कहता है ताकि वो उस गोल्डन बुक से एक टेक्निक सीख सके। जिसके बाद ब्लैक सोल बाहर आता है और उस गोल्डन बुक को देखते हुए कहता है, ये बुक तो 9 सूर्यों के प्राचीन डिसाइबल के बॉडी से बनी हुई है। क्या तुम्हें मालूम है कि ये 9 सूर्य किसी प्लानेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इकट्ठा होते हैं? पर सिंगयू ब्लैक सोल की बातों पर ध्यान नहीं देता और पूछता है कि इस बुक के टेक्निक को सीखने में कम से कम कितना समय लगेगा। जिस पर ब्लैक सोल कहता है, इस टेक्निक को सीखने में तुम्हें 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें कुछ खास चीजें लानी होगी, जैसा कि धधकती धूप की घास, 3 पर्पल थंडर फ्रूट, एक रेयर जेट का टुकड़ा, बॉटल ऑफ अर्थ फायर और एक 3 एम्परर वाली कड़ाही जिसके तीनों तरफ ड्रैगन बनी हुई है। अब ये सुनकर सिंगयू हैरान होते हुए कहता है, ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा कॉस्टली है, मैं इन्हें कहाँ ढूंढूंगा। सिंगयू ब्लैक सोल पर गुस्सा होने जाता है, तब तक ब्लैक सोल उसके अंदर चला गया था। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप लोग तो जानते ही हो कि जब मैं क्वींस मून की सीरीज को एक्सप्लेन करता था तो कितने अच्छे खासे व्यूज आते थे, लेकिन फिलहाल क्वींस मून का सीजन खत्म हो चुका है और इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया, लेकिन इस पर काफी कम व्यूज आ रहे हैं। मैं वीडियो तो सही बना रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब इसे रिकमेंड नहीं कर रहा। मैंने इस सीरीज के प्रमोशन के लिए कई बड़े यूट्यूबर से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी यूट्यूबर मेरी हेल्प के लिए रेडी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सीरीज को सिर्फ आप ही अब प्रमोट कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, आप ही इस सीरीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो का लिंक को कॉपी करके बड़े यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो के लिंक को लॉर्ड ऑफ प्लैनेट के साथ इस लिंक को भी कमेंट करें, जिससे कि हमारा सीरीज और भी ज्यादा पॉपुलर होगा। जिन लोगों ने भी इस सीरीज को अभी तक पूरा देखा है वो लोग जानते हैं कि ये सीरीज परफेक्ट वर्ल्ड और सोल लैंड के टक्कर की सीरीज है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।